बहुत बहुत समय पहले स्वर्गलोक में सुख, समृद्धि और शांति का अनुपम युग था। देवता अपनी महिमा में मग्न रहते थे और मां लक्ष्मी की कृपा से चारों ओर संपन्नता और सौभाग्य का प्रवाह था। उनके आशीर्वाद से न केवल स्वर्ग बल्कि पूरी सृष्टि में संतुलन और सौहार्द बना रहता था। इसी वातावरण में देवताओं को विश्वास था कि समृद्धि और शांति सदैव बनी रहेंगी। लेकिन कहते हैं, जहां अहंकार प्रवेश करता है वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। धीरे धीरे देवताओं के भीतर अभिमान पनपने लगा और इसी अहंकार ने स्वर्गलोक की सुख शांति को चुनौती दी। परिवर्तन के बीच दुर्वासा ऋषि हिमालय की गुफा में कठोर तपस्या में लीन थे। उनकी भक्ति और तप से त्रिलोक में दिव्यता फैल गई थी। एक दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी ने उन्हें दर्शन दिए। मां लक्ष्मी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिव्य माला बनाई जिसमें समृद्धि और सौभाग्य की सुगंध थी और वह माला भगवान विष्णु को अर्पित की। भगवान विष्णु ने वह दिव्य माला दुर्वासा ऋषि को भेंट करते हुए कहा, यह माला मां लक्ष्मी की कृपा से उत्पन्न है। जहां भी यह जाएगी वहां शुभता और समृद्धि का वास होगा। दुर्वासा ऋषि ने श्रद्धा से माला को अपने मस्तक से लगाया और प्रण किया कि वे इसे उसी को देंगे जो सच्चे अर्थों में इस कृपा का आदर करेगा। कुछ समय बाद दुर्वासा ऋषि स्वर्गलोक पहुंचे। देवता उनकी सेवा में तत्पर हुए और देवराज इंद्र ने उनका स्वागत किया। दुर्वासा ऋषि ने प्रेम पूर्वक इंद्र को वह दिव्य माला दी और कहा, इसे अपने मस्तक पर धारण करें ताकि आपकी प्रजा सदैव सुखी और समृद्ध रहे। इंद्र ने माला स्वीकार तो की, लेकिन अहंकारवश उसे अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दिया। ऐरावत ने माला को भूमि पर फेंक दिया, जिससे मां लक्ष्मी की सुगंध धूल में मिल गई। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को चेतावनी दी, तुमने मां लक्ष्मी की कृपा का अपमान किया है। अब तुम्हारे लोक से सौभाग्य, शक्ति और समृद्धि सब नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों के साथ ही मां लक्ष्मी क्षीर सागर में चली गई और इसी कारण स्वर्ग की चमक धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। देवताओं का तेज क्षीण हो गया, क्योंकि जहां मां लक्ष्मी का वास होता है वहीं समृद्धि और हरियाली रहती है। उनके बिना स्वर्ग सूना और निर्धन हो गया। मां लक्ष्मी के जाने से स्वर्ग सूना हो गया। देवताओं के पास न वैभव रहा न शक्ति। वर्षा रुक गई, फसलें सूख गईं और असुरों का प्रभाव बढ़ गया। लक्ष्मी के स्थान पर उनकी ज्येष्ठ बहन आलक्ष्मी प्रकट हुई, जो दरिद्रता, कलह और दुर्भाग्य की देवी थी। स्वर्ग में पहले जहां गीत गूंजते थे, अब कलह और निराशा के स्वर सुनाई देने लगे। देवता सोचने लगे, हमने ऐसा क्या अपराध किया कि लक्ष्मी माता हमें छोड़कर चली गई। संकट में देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और विनती की, प्रभु, मां लक्ष्मी हमें छोड़कर चली गई हैं, कृपया कोई उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने समझाया, लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां श्रद्धा और विनम्रता हो। यदि उन्हें वापस पाना है तो तुम्हें परिश्रम करना होगा। समुद्र को मंथन करो, उसी से मां लक्ष्मी पुनः प्रकट होंगी। देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन आरंभ किया। पर्वत मंदराचल को मथनी बनाया गया और नाग वासुकी को रस्सी। कई रत्न और चमत्कारिक वस्तुएं प्रकट हुई और अंततः एक दिव्य प्रकाश के साथ मां लक्ष्मी कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई। मां लक्ष्मी ने विष्णु के वक्षस्थल पर स्थान लिया। स्वर्गलोक में पुनः प्रकाश फैल गया। देवता हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे, मां, हमने अहंकार में आपकी कृपा का अनादर किया। मां लक्ष्मी मुस्कुराईं और बोली, जहां आदर, करुणा और विनम्रता होती है वहां मैं सदैव निवास करती हूँ, पर जहां घमंड और अपमान होता है वहां मेरी बहन आलक्ष्मी पहुंच जाती हैं। देवताओं ने अपनी भूल से शिक्षा ली और स्वर्ग पुनः कृपा से भर गया। यह कथा हमें यही सिखाती है कि समृद्धि केवल धन से नहीं आती, बल्कि आदर, श्रद्धा और विनम्रता से आती है। मां लक्ष्मी की कृपा को कभी हल्के में न लें, क्योंकि जब वह रुष्ट होती हैं तो भाग्यशाली भी निर्धन बन जाता है। जहां श्रद्धा है वहां लक्ष्मी है, जहां विनम्रता है वहां विष्णु है और जहां अहंकार है वहां आलक्ष्मी। ऐसी ही दिव्य और रहस्यमयी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहिए डिवाइन डेटी के साथ।